थोड़ा 5 मिनट और शांत रहिए। चलो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट कर दिया। हाँ ठीक है। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत, परिगत मीन्स चारों तरफ समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। तो एक वृत्त लेना है और उसके चारों तरफ क्या खींचना है कि समांतर चतुर्भुज बनाना। ऐसी स्थिति में ध्यान से बनाना होगा, ठीक है। एक वृत्त मान लो क्या है, एक वृत्त है, ठीक है। अब इस वृत्त के चारों तरफ क्या बनाना है, एक समांतर चतुर्भुज। समांतर कैसे बनता है, एक क्वेश्चन पढ़े थे जब मैं बताया था। मान लो ये केंद्र है, मान लो ये समांतर चतुर्भुज, ये क्या है, समांतर स्पर्श रेखा। ये क्या है, समांतर स्पर्श एक रेखा हुई, यानी कि कौन अंश में बनेगा बच्चा, ये स्पर्श रेखा। ये क्या है, ये स्पर्श रेखा है और इसके समांतर खींचना है। इसका मतलब क्या है कि ये सीधी लाइन जाएगी, क्या व्यास, और इस पे 90 अंश का, और ये क्या बनेगा, ये इस पे सीधी स्पर्श रेखा बनेगी। हाँ यार, क्या ये बात समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही कहा है एक और समांतर, यानी कि इसके समांतर एक यहाँ खींचना है, एक कैसे खींचना है, एक देखो इसमें ऑलरेडी कहा है समांतर चतुर्भुज खींचो, क्या समांतर चतुर्भुज। तो इसके समांतर ये हो गया, तो एक और इसके समांतर खींचेंगे, अगर एक और खींचे, ठीक है, तो यहाँ पे इसके समांतर, यानी कि ये ऐसे जाएगा, ये 90 अंश है, एक और 90 अंश बनेगा, हाँ इसमें आएगा समांतर चतुर्भुज। बात समझे, हाँ यार ये एक्स्ट्रा है, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इसको ले लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। जो 90 अंश है उसे कोई नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। क्या इतना समझ में आया, हाँ यार। क्या इस तरह का क्वेश्चन पढ़े हो, ऐसे क्वेश्चन है मान लो, तो यहाँ से एक ही बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है ए और बी, तो ए पी बराबर बी पी होता है। क्या ऐसा पढ़े हो क्या, यानी कि एक ही बिंदु से, यानी वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, हाँ या ना, बड़े बराबर, ठीक। ऐसी ही कंडीशन यहाँ पे होगी, यह एक वृत्त के बाह्य क्या होगा, एक बिंदु होगा ए, क्या होगा, एक बिंदु ए, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींची गई ए बी, और यहाँ से एक ए एस। बात समझे, हाँ यार, कंफर्म है। तो क्या ये और ये बराबर होंगे, ऐसे ही यहाँ पे डी ए बी सी, ये है डी, तो यहाँ डी से डी एक बाह्य बिंदु है और यहाँ से इस पे रेखा खींचा है और यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा है, तो क्या डी एस बराबर डी आर होगा, हाँ यहाँ। ऐसे ही यहाँ से ये और ये बराबर होंगे, सी क्यू सी आर बराबर होंगे, और बी पी और बी क्यू बराबर होंगे, हाँ यहाँ होंगे ना। क्वेश्चन में दिया है जो परिगत है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। जो परिगत है वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। परिगत यानी कि क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। तो जब हल करेंगे तो लिखेंगे ए बी सी डी, एक समांतर चतुर्भुज है, दिख रहा है जी, एक समांतर चतुर्भुज। एबीसीडी क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ऐसी स्थिति में AB किसके बराबर होगा, ये क्या है, AB, बात समझे। तो AB बराबर होगा बच्चा किसके, उसके सम, यानी कि क्या हो जाएगा, DC की होगा ना, और AD बराबर होगा किसके, DC। ये किससे लिए, समांतर चतुर्भुज से। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो ऐसी स्थिति में AB बराबर BC और AD बराबर BC, बात समझे। लेकिन जब हमें सिद्ध करना है, यह एक समचतुर्भुज है, क्या है, एक समचतुर्भुज है, यानी कि सिद्ध करना है ABCD समचतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है बच्चा, ध्यान से समझना, सिद्ध करना है, यानी कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर D,
यानी कि इसी चारों भुजा क्या है, बराबर है, यही क्या करना है, सिद्ध करना। बात समझ में आई? हाँ या ना? कंफर्म है? ठीक है। अभी इसको लिखते हैं, हल करते हैं। लिखेंगे AP बराबर होगा किसके, AS के। हाँ या ना? होगा। दूसरा BP बराबर BQ, BP बराबर क्या देगा, BQ। दिखेगा तो जरा मेहनत मत करवाना। अरे दिख रहा है। BP बराबर BQ। बात समझे? अगली स्थिति देखेंगे DS बराबर DR। हाँ यहाँ DS बराबर DR, यानी कि DS बराबर किसके, DR के, और CR बराबर किसके, CQ के, यानी कि CR बराबर CQ। क्या ये सभी बराबर है? हाँ या ना? होंगे? हाँ या ना? होंगे ना? प्रमेय कहता है कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। ठीक है, ऐसी स्थिति इसे मानेंगे 1 2 3 और 4। ठीक है, क्या ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो भाई सब जोड़ दे, भाई सब जोड़ दे, दोनों अलग अलग बराबर होंगे। हाँ होंगे, कंफर्म है? तो लिखेंगे AP प्लस BP प्लस DS और प्लस CR बराबर होगा किसके, AS प्लस BQ प्लस DR प्लस CQ होगा। हाँ या ना? ऐसी स्थिति में हमें प्रूफ करना है। अब ध्यान से समझना, ये है AP, क्या ये AP, तो क्या इसको पहले लिख लेते हैं AP प्लस, अगला क्या है BP प्लस ये DS कहाँ है, DS, क्या ये DS है, DR के बराबर है? हाँ या ना? ये वाला DS DR के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं क्या इसके जगह पे DR और प्लस फिर क्या लिख सकते हैं ये CR। इतना बात में किसी कोई डाउट है तो बताओ। ये DR और ये DS के बराबर DR लिखे, क्यों, क्योंकि कहाँ है, ये DS के बराबर क्या है, DR है, तो लिख सकते। समझ आ रहा है? नेक्स्ट AS कहाँ है, AS, इसे लिखेंगे AS प्लस BQ, कहाँ है BQ। अब ध्यान से, ये AS है और इसके बगल वाला ये लेना है, यानी कि AS इसमें क्या जोड़े, ये है, तो DR है इसमें, कहीं DR है? हाँ या ना? है ना? ये है DR, ये है DR ना, तो इस DR को इस AS के बगल में लिखेंगे, क्या लिखेंगे D। बात समझे कि हम इसे ऐड करें, क्या है ये AS और क्या है ये DR। ठीक है, अगला हम ऐड करेंगे, यानी क्या बचा BQ। BQ कौन सा बच्चा, वो है BQ, है ना, वो है BQ, और फिर क्या है ये CQ, है ना, CQ। क्या यहां तक किसी को डाउट है? हाँ या ना? ठीक, नेक्स्ट देखो AP और BP, AP और BP को हम लिख सकते हैं AB। हाँ या ना? लिख सकते हैं, तो इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, इस पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं AB प्लस DR और CR, DR और CR को क्या लिख सकते हैं DC बराबर AS और DR। कहाँ AS और इसके साथ क्या है AS और DR, DR को चेंज करना था भाई, इसको चेंज करके ये लाना, या फिर किसको चेंज करना, AB और DC, ये आ गया AB और DC आ गया, और फिर ये लाना AS और DS लाना, तो DS इसमें कहाँ है, DR के जगह पे ये लिखे नहीं, DR के जगह क्या लिखना है, DS लिखना था, क्या लिखना था DS। अब AS और DS, AS और DS मिलकर क्या बनेगा AD। हाँ या ना? बनेगा। अगला ये BQ, ध्यान समझना, दिया इसमें BQ और CQ, BQ और CQ मिलकर क्या बनेगा BC बनेगा। हाँ या ना? ठीक है, अब ऐसी स्थिति में ध्यान से समझना, AB प्लस DC, क्या AB और DC बराबर है? हाँ या ना? यहाँ क्वेश्चन में AB बराबर DC है। हाँ या ना? तो फिर इस DC के जगह पे मैं AB लिख सकता हूँ। हाँ या ना? लिख सकता हूँ AB प्लस AB। बात समझ आ रहा है? इक्वल AD है, क्या है ये AD, और प्लस BC,
BC के बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चा? BC के बराबर क्या लिख सकते हैं? AD लिख सकते हैं, AD। बात समझे? तो आएगा 2AB, क्या आएगा? 2AB बराबर 2AD आएगा, ये 2 से 2 कटा, क्या आएगा? AB बराबर क्या आएगा? AD। यहां तक किसी को डाउट है? हम प्रूफ किए क्या है? ये जो है AB, ये क्या है? AB है, और ये क्या है? AD है। ये पूरा इस पूरे के बराबर है। क्या सिद्ध किए हैं? यानी कि AB बराबर क्या है? AD की। बात समझे? और पहले से क्वेश्चन में हमारे पास है क्या? AB बराबर किसके? CD के। बात समझे? यानी कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर पहले से, और हम सिद्ध किए इसके बराबर ये है। अब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर क्या देगा? ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, चारों क्या नहीं आपस में इक्वल होंगे, क्या होंगे? AB बराबर AD, आया ना? ठीक है। और AD बराबर BC, आया ना? तो ये बराबर इसके और ये बराबर किसके हो गया? इसके, और ये बराबर यानी कि ये बराबर इसके है, तो चारों साइड इक्वल होंगे, हाँ है ना? तो लिखेंगे क्या कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। कितना होगा? अब क्या लिखेंगे? अब चारों भुजा क्या है? बराबर है, और चारों भुजा बराबर होता तो इसे क्या कह सकते हैं? या तो वर्ग है या तो क्या है वो समचतुर्भुज। बात समझा है ना? अगर इसका कोण 90 अंश होता, अगर ये कोण कंफर्म है 90 अंश है, तो हम लिखते वर्ग, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, बात समझे? ठीक है, ये क्या है? ये समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये 90 अंश नहीं है, ये कंफर्म है 90 अंश। बात समझे? तो ऐसी स्थिति क्या लिखेंगे? चारों भुजा बराबर है और उसके सम्मुख कोण बराबर है, तो क्या होगा? वो समचतुर्भुजा लिखेंगे। अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। क्या है? समचतुर्भुज। ABCD क्या हुआ? एक समचतुर्भुज हुआ। बात समझे? ठीक है, किसी को डाउट है? नोट कर लो।